अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम करें बेटे 10th क्लास मैथमेटिक्स। मैं यहाँ पे ज़रा बुक देख लूँ बेटा जी। हम कर रहे हैं बेटे सेकंड चैप्टर। कुछ बच्चों का टेस्ट चेक हुआ था, उसमें थोड़ी सी है कुछ बच्चों की मिस्टेक, लेकिन ये है कि मैं मंडे को हमारा टेस्ट डिस्कशन डे है, तो मंडे को ही मैं आपको बताऊँगा कि आपकी क्या क्या गलती है या क्या कुछ आपने टेस्ट में किया है। ठीक है, बहुत अच्छा किया टेस्ट काफ़ी बच्चों ने, लेकिन माइनर सी मिस्टेक हैं बेटा जो बोर्ड के पेपर में जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने अब तो आपको फर्स्ट वार्निंग के साथ जो है वो मार्क्स मैंने दे दिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से बेटा आप लोगों ने अवॉइड करना है मिस्टेक से। ठीक है, पेज नंबर 20 में एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है बेटा मैं देख लेता हूँ जी। तब तक बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं, तब तक हम बेटा ये बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। एक्सरसाइज 19 एंड 20 जी बेटे मैंने आपको बताया था कि आपने पहले इसे रूट्स क्या करना है, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है तो बेटा, देन आपने उसका फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ जी। अब्दुल्ला रजा मैसेंजर लेक्चर देते हुए ओपन कर लीजिएगा ताकि मैं क्वेश्चन देख सकें। ओके बेटे, मैं देखता हूँ क्या है क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें से तुबा बच्चे आपने क्वेश्चन किया है। अब्दुल्ला रजा बेटा मैं आपका कमेंट देखता हूँ, फिर आपसे मैं जो है वो आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्वेश्चन किया था। ठीक है जी। अब्दुल्ला बासित बेटा क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं थी, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम इसे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। ओके बेटे, चेक हो जाएगा, आपका टेस्ट चेक हो जाएगा। अब्दुल्ला बेटे टेस्ट की डिस्कशन का हमारा डे जो है वो है मंडे है आपका। ठीक है हबीबा, मैंने डेफिनेशन का पूछा था। ओके हबीबा बेटे मैं देखता हूँ। सर मैंने आपको पिक्चर भी बता दें क्या आपने कहा बेटा फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन में किस चीज़ का। ओके हबीबा बेटे ठीक है मैं सबकी जो है ना ये क्यूरीज मैं मंडे को आपको बताऊंगा बेटा कि इसमें क्या आपने करना था क्वेश्चन में और आपने क्या किया है। ओके ब्राइटनेस कम कर दें। ओके बेटे कम कर देते हैं। फातिमा सर आप छुट्टी नहीं करते, क्यों बेटे मैं छुट्टी क्यों करूं? एक तो पहले आपका जो है ना वो मोर देन हाफ ईयर गुजर चुका है, एकेडमिक ईयर मोर देन हाफ ईयर आपका गुजर चुका है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि छुट्टी ना ही की जाए तो बेहतर है। हम आते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको थोड़े से ट्रिक्स बताता हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, कि हमने इनको किस तरह से सॉल्व करना होगा। अगर कल के क्वेश्चन में कोई है, कल के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा बेटे हमारे पास देखें यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने बेटे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्रिमिनेंट का जो भी आंसर आता है उसके मुताबिक आपने लिखना है कि रूट्स क्या होंगी। ठीक है, रूट्स आपके पास रैशनल हैं, ठीक है, इररेशनल हैं, या आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, ये आपने बताना है कि रैशनल है, इररेशनल है या कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अगर आप बेटा ये फाइंड आउट कर लेते हैं और आप एक लाइन में यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं कि यस द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या रैशनल या आपके पास इररेशनल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटे, अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि क्या आपने जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है वो ट्रू है या नहीं। उसके लिए आपने कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह यहाँ पे जो आपने आंसर फाइंड आउट किया होगा बेटा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे b और a की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास x के 2 आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, वहां से वेरीफाई हो जाएगा कि आपने क्या फाइंड आउट किया था और आपका आंसर जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके
ओके यहां देखें बेटा हमारे पास अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी वफा बेटे को चैप्टर नंबर 8 इतना ही करवाना था। मैंने आपको कहा था मैं आपको मेन करवा रहा हूं जिसमें से आपका जो आ सकते हैं क्वेश्चन पॉसिबल है पेपर में आ सकते हैं। अब बेटा मैं यहां पे आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। ओके फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ के ये डिफरेंट है। ओके बेटा यहां भी आपके पास आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जिस क्वेश्चन में भी ये स्टेटमेंट आएगी कि आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसमें आपने क्या करना है बेटा, आपने डिटरमिनेंट को जीरो के, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल पुट करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट करना है, आपने जीरो के इक्वल पुट करना है। ओके अगेन मैं बता रहा हूं बेटे, जहां भी आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जी बेटा कॉम्प्लेक्स का मतलब इमेजिनरी ही होता है, रूट्स ऑन इमेजिनरी मींस कॉम्प्लेक्स ही होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आंसर होगा वो लिखेंगे और उसकी और ए की और बी की, जी बेटा ए और बी की वैल्यूज लगाएंगे, फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, एक्स के 2 आंसर्स आ जाएंगे, वहां से उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि जो आपने ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपने जहां जिस क्वेश्चन में भी के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना होगी बेटा, इट मीन आपने उसमें डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन में किस तरह की स्टेटमेंट आ जाएगी, क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ जाए बेटा रूट्स आर इक्वल, ठीक है, या डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, इस तरह की स्टेटमेंट जब बेटा आपके पेपर में आए या आपके पास क्वेश्चन में हो, तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट कर देना है, जीरो के इक्वल पुट कर देना। जहां भी मैंने आपको कल बोला था नेचर ऑफ रूट की बात हो रही होगी, इट मींस हमने फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। ओके बेटा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है जो हमने लास्ट में लगाया है, लेकिन यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं वो जस्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट पुट करना है, सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है। अब ये जो हमने मेथड लगाया है ये किस किस पे अप्लाई होगा बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इट मींस इन दोनों क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट करेंगे बेटा, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, मुबशिर स्टॉप बेटा, ये अपनी मार्केटिंग यहां पे बंद कर दो। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास बेटा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k plus 1 times x plus 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें कहा है कि अगर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने फाइंड आउट करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो इस एक्सप्रेशन में आपके पास a इक्वल क्या है बेटा, k स्क्वायर, b इक्वल है 2 टाइम्स k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 4। ए बी सी की वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली। ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है बेटे, आपने यहां पे लिखना है बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन के, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल जीरो। ये यहां से हमने खुद कंडीशन बनाई है, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट किया है बेटा, जीरो के इक्वल पुट किया है और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो के लिख दिया है। अब हमने यहाँ पे के की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज पुट करेंगे, 2 टाइम्स k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज k स्क्वायर एंड c इज 2 टाइम्स k प्लस 1 इज इक्वल जीरो। अब यहां से आपने बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं सिंप्लीफाई कर दूं या आप लोग खुद कर लेंगे ये बता दें।
सी की वैल्यू यहाँ पे 4 है बेटे, हमने दोबारा बी की वैल्यू पुट कर दी थी। हरी अप बेटा, हरी अप। बेटा मोबाइल में आपके पास ऊपर क्वालिटी वीडियो में ऊपर 3 डॉट्स आ रहे होते हैं बेटा, जब आप उन पे क्लिक करते हैं तो आप उनकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे, क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीट नहीं लगेगा यहाँ पे सर, ए इक्वल टू के स्क्वेयर मल्टीप्लाई 2। क्यों बेटे मल्टीप्लाई 2 नहीं होगा? मैंने यहां पे बताया, ओके बेटे मैं करवा देता हूं। मैंने बताया बेटा एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए होता है, एक्स के साथ जो कंप्लीट वैल्यू होती है बेटे वो बी होता है, और जो लास्ट में बच जाती है वैल्यू वो सी होता है, ठीक है। यहां पे बी की जगह आपने बी की वैल्यू पुट कर दी है 2 टाइम्स के प्लस 1, ए की जगह आपने के स्क्वायर पुट किया है और सी की जगह आपने 4 पुट किया है। अब बेटा इसको हम ओपन करते हैं फार्मूला को, 2 स्क्वायर इज 4 एंड के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 4 16 के स्क्वायर इज इक्वल 0। अब आपने बेटा क्या करना है, फॉर्मूला ओपन करना है होल स्क्वायर का, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल 0। इसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, हमारे पास क्या आएगा, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल 0। k प्लस 1 होल स्क्वायर के ऊपर जब आपने फार्मूला पुट किया, जी बेटा यहां देखिए के स्क्वायर के ऊपर जब हमने के स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 नहीं होगा। जी कश्यप बेटे मैंने इसका आंसर ये दे दिया है, k प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला ये है, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 16 के स्क्वायर आया, 4 से इस ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 4k माइनस 16 के स्क्वायर इज माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल 0। माइनस 12, 8 एंड 4 तीनों की तीनों वैल्यूज हमारे पास 4 के टेबल में आती हैं। माइनस 4 बेटा हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल 0। मैंने आपको बेटा बताया हुआ है ये पहले शायद, कि हमारे पास जब भी इस तरह की कंडीशन हो कि ब्रैकेट के बाहर कोई कांस्टेंट कॉमन लिया है, नंबर कोई कॉमन लिया है और अदर साइड पे 0 है, तो उसको दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल 0, ठीक है बेटा। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसे आप मिड टर्म ब्रेक कर दें, जिससे भी कर दें, 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल 0। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से 3k कॉमन, k माइनस 1, सेकेंड 2 वैल्यूज में से 1 कॉमन, k माइनस 1 इज इक्वल 0। रिपीटेड फैक्टर हमारे पास है बेटा k माइनस 1, और बाकी दोनों वैल्यूज को आपस में मिला देंगे, 3k प्लस 1 इज इक्वल 0। यहां से आप -4 कॉमन क्यों लिया है बेटा, इस वजह से कॉमन लिया है हमने कि -4 कॉमन लेने से हमारे लिए आसानी होगी, हमारे लिए मिड टर्म ब्रेक बनाना आसान होगा, ठीक है। जहां भी आप कॉमन लेके आपके लिए आसानी आ रही हो तो आप क्यों नहीं कॉमन लेंगे, और वो 4 0 भी हो जाएगा, बहुत सारे डिवाइड करेंगे, ये -4 वहां डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो हमारे लिए ये है कि वैल्यूज छोटी भी हो जाएंगी और मिड टर्म ब्रेक में हमें आसानी होगी, ओके। अब बेटा k माइनस 1 इज इक्वल 0 और 3k प्लस 1 इज इक्वल 0, k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। इन दो वैल्यूज के लिए द गिवन एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बेटा। ओके तथीर बेटा मैं कर देता हूं, रिपीट भी कर देता हूं। सर जी हम -1 को राइट हैंड साइड पे नहीं लेके जा सकते कश्यप, वेयर इज -1, यहां पे है बेटा, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, फिर आप इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जब आप फार्मूला लगाएंगे बेटा, तो आपके लिए ये जो हमारे पास 4 स्टेप में हुआ है, 5 स्टेप में, ये आपके पास होगा 7 से 8 स्टेप में, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है।
जी जी बेटा मैं साइड पे हूं, आप जल्दी से इसके ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं तब तक रिपीट कर देता हूं। गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको बताया बेटा जहां भी लिखा होगा परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बाकी बातें छोड़ दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और रूट्स की कोई भी बात की होगी या रूट्स की जो टाइप्स हैं उसकी कोई बात की होगी कि रैशनल है, कॉम्प्लेक्स है, परफेक्ट स्क्वायर है, इक्वल है, ऐसी कोई भी बात की होगी तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट कर देना है बेटा, 0 के। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और हमने यहाँ पे इक्वेशन क्या बनाई है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, इट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बी, ए और सी की वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हमने क्या करना है बेटा, वहां से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉसिबल वैल्यूज के की 2 आई हैं, के इज इक्वल टू 1 एंड के इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बुशरा, आपको डिस्क्रिमिनेंट नहीं आता बेटे वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया सर। अच्छा बेटे मैं आपको अगेन थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। एक तो ये कि बात सुनते नहीं है शायद बच्चे, फिर बाद में कहते हैं कि सर दोबारा से रिपीट कर दे, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। देखिए बेटा मैंने आपको बताया कि जहां भी आपके पास कंडीशन आएगी कि फाइंड वैल्यू ऑफ के, कि आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और साथ ही आपके पास डिस्क्राइब किया है, इस बात का जिक्र भी हो कि हमने जो है वो रूट्स को डिस्कस करना है, नेचर ऑफ रूट्स की कोई टाइप दी हुई है कि परफेक्ट स्क्वायर है, रैशनल है, इररेशनल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है या इक्वल है, तो आपने इट मींस आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, जब भी बेटे फाइंड द वैल्यू का क्वेश्चन आता है इट मींस आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करना है और के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए बेटा कि आपके पास जो है वो इसके अलावा भी कोई कंडीशन बन रही हो कि आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल ना भी पुट करें तो भी आपके पास आंसर आ रहा हो। ओके फातिमा बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आप इस तरह से कह रहे हैं मैंने एक क्वेश्चन करवाया 15 मिनट में, ठीक है, आप बातें करने में मसरूफ है और अब आप कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही। हाँ जी बिल्कुल राइट, ये फातिमा और साहिब दोनों इस तरह के बच्चे हैं कि 15 मिनट करने के बाद फिर मेरे 5 मिनट रिपीट करने में जाया करवाते हैं, 5 मिनट करवाने के बाद फिर कहते हैं कि सर अभी भी समझ नहीं आई। बातें कम कर लिया करो बेटा। When the roots are equal, अगेन देखें बेटा हमारे पास रूट्स की बात हो रही है। रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल व्हेन द रूट्स आर इक्वल। अगेन हमारे पास रूट्स की बात हो रही है। जब भी रूट्स की बेटा बात होगी इट मींस हमने गिवन क्वेश्चन में, गिवन इक्वेशन में हमने फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2k - 1 टाइम्स x स्क्वायर, देन है हमारे पास बेटे प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने बेटा फाइंड आउट करना है, इसमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगेन मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूं कि आपने क्या लिखना है, a इज इक्वल, ए की वैल्यू क्या है 2k - 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a है, x के साथ जो है वो b है, और बाकी जो वैल्यू लास्ट में बचती है वो क्या है आपके पास c। आपने लिखना है बेटे बाय गिवन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो वह बेटे मैंने आपको क्वेश्चन नोट कर लिया, मैं आपको अभी करवा दूंगा। डिस्क्रिमिनेंट को आपने किसके इक्वल पुट करना है बेटा, 0 के। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है b स्क्वायर - 4ac इज इक्वल 0। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, 3k होल स्क्वायर -4 टाइम्स a हमारे पास क्या है 2k - 1, और c की वैल्यू आपके पास है बेटा 3 इज इक्वल 0। ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9 एंड k स्क्वायर इज k स्क्वायर, 4 3s आर 12 टाइम्स 2k - 1 इज इक्वल 0। 9k स्क्वायर -12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 24k - 12 इज इक्वल 0। अगेन अब देखें बेटा हमने अपनी आसानी के लिए क्या करना है, अगर तो आप लगाना चाहते हैं तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। ठीक है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर आपने के की वैल्यू फाइंड आउट दूसरे फार्मूला से करनी है बेटा, आप दोनों वैल्यूज में से 3 कॉमन ले लें। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो 3k स्क्वायर -8k - 4
इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, बोथ साइड आप 3 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास बेटे आंसर इसका क्या आएगा 3k स्क्वेयर माइनस 8k माइनस 4 इज इक्वल 0। अब आप बेटा इसे इजीली किसी भी मेथड से कर सकते हैं सॉल्व, चाहे आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करना चाहते हैं मिड टर्म ब्रेक कर ले, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले। ठीक है बेटा, नहीं बेटे, इसमें मैं गुस्सा नहीं कर रहा, गुस्सा करने की बात नहीं है। ठीक है बेटा, बात यह है कि यहाँ पे आप पहले बातें करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ आप सलाम दुआ करते हैं, सलाम दुआ करने के बाद जब आप देखते हैं, मैथमेटिक्स में ये होता है बेटा कि अगर आपने एक स्टेप आपने मिस कर दिया, 2 स्टेप मिस कर दिए, माशाल्लाह से आपकी अगर नजर होगी उसके ऊपर चैट के ऊपर, आपने 2 स्टेप मिस कर दिए तो आपको आगे वाले 10 स्टेप मैं चाहे 10 दफा भी रिपीट कर दूंगा, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, इस वजह से आपने ना पूरे तवज्जो से पहले लेक्चर सुनना होता है, देन अगर कोई क्वेश्चन हो तो करना होता है। हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज है, सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, और अभी तक मैं आपको बोल भी चुका हूं कि वही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे ही हमने यूज करना है। लेकिन आपके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा होता है कि हम पता नहीं कितना मुश्किल काम कर रहे हैं। जी बेटे, +4 लिख दिया। नहीं बेटे, मुझे दुख इस बात का नहीं है, कॉमन लेना है तो ऐसे लेना चाहिए जो सब स्मॉल हो लेकिन सारी वैल्यू, जी बेटा ऐसा ही है, सारी वैल्यूज को डिवाइड करता हूं। हाँ, यहाँ आप भी कमाल करते हैं। ओके बेटा, ये नहीं, हाँ जी। अब इस इक्वेशन पे हमने बेटा मिड टर्म ब्रेक लगा लें, चाहे हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा लें, सॉरी, हम इस पे मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं तो बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल 0। इन दोनों वैल्यूज में से बेटा हमारे पास कॉमन आएगा 3k k माइनस 2, इन दोनों वैल्यूज में से -2 कॉमन आएगा, k माइनस 2 इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास k माइनस 2 रिपीटेड फैक्टर्स हैं एंड 3k माइनस 2 इज इक्वल 0। ठीक है, आइदर k माइनस 2 इज इक्वल 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल 0। यहां से k की वैल्यू बेटा हमारे पास आती है 2 और यहां से k की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3। ये दो वैल्यूज हमारे पास k की आएंगी, जो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हमारे पास इक्वल होंगी। ओके, हाँ जी बेटा, आप पूछें किसी बच्चे का मैं क्वेश्चन है तो बातों से हट के। ओके फातिमा बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब इसके बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन सेट। नहीं बेटा, इसका सॉल्यूशन सेट नहीं बनाना, क्योंकि हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना होता, हमने जस्ट के की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसका हम सॉल्यूशन सेट नहीं बनाएंगे। ओके, हाँ जी। अब इसके बेटा 2 और 3 पार्ट में से कोई पार्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व कर दूं तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। इन दोनों वैल्यूज में से रूट्स ढूंढकर सॉल्यूशन सेट में, नो बेटा नहीं, बिल्कुल सॉल्यूशन सेट नहीं बनाना बेटा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम पहले बनाते हैं ना, जो पहले हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, जो फर्स्ट 2 आपके पास क्वेश्चन है जिनमें आपके पास x स्क्वायर के साथ भी नंबर है,
x के साथ भी कोई नंबर है, k नहीं है, x y z कोई कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे तो कांस्टेंट ही होता है। अब हमने ये बताना है कि हम यहाँ पे k की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल पुट कर सकते हैं जो इस हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, यहाँ पे अब k के डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना। आप में से कुछ कह दें कि हम यहाँ पे k1 पुट करके चेक कर लेते हैं, कुछ कहते हैं हम 2, कुछ कहते हैं हम -1 पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट एक मेथड लगाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि k की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, वो मेथड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करो, a b c की वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट में पुट करो, और वहां से जो k की वैल्यूज आएंगी वो दोनों वैल्यूज या सिंगल वैल्यू भी समटाइम आती है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप बताएंगे आपने मेरे 5 क्वेश्चन में डिटेक्ट किए हैं। जी अब्दुल्ला बेटे, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आपका मंडे को जो है वो टेस्ट का डिस्कशन डे है। जी जी बेटा, ये क्वेश्चन मैंने चेक करने। एमसीक्यूज बेटा आपके स्टार्ट हो जाते हैं इंशाल्लाह अभी। अभी नहीं, ओके या बेटे, फिर कल पढ़ेंगे हम। 3 पार्ट जो है ना वो कल करेंगे। अभी जो है वो आप जी, आपका टेस्ट बेटा स्टार्ट हो चुका है। बेटा ये B2 जहां पे लिखा हुआ है ये एक्चुअल में B स्क्वायर है। ओके, इसे आपने B स्क्वायर ही कंसीडर करना है। इफ B स्क्वायर -4AC लेस देन 0 देन रूट्स आर, इफ B स्क्वायर -4AC ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर, अगर B स्क्वायर -4AC इक्वल टू 0 होता है बेटा तो हमारे पास क्या रूट्स होंगी। और लास्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन की रूट्स क्या होंगी, दोनों रूट्स इक्वल होंगी या दोनों रूट्स डिफरेंट होंगी, ये आपने बताना है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जो बच्चे ये क्वेश्चन भी कर लेंगे इट मींस उनको डिस्क्रिमिनेंट अच्छे तरीके से आता है, डिस्क्रिमिनेंट के जो रूल हैं उनको अच्छे तरीके से पता है। लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास, हाँ जी, और अदीना के 5 मार्क्स हैं, शावेज के 5 हैं, एंड बाकी बच्चों के बेटा 4 मार्क्स हैं, लीबा के 5 मार्क्स हैं, और बस ये निदा एंड असफा 3 मार्क्स हैं, आयशा के 1 मार्क्स हैं, मुबशिर के 2 मार्क्स हैं। आप बेटा बातें करने में मसरूफ रहा करो बस, और कोई काम नहीं है आपका। ठीक है, बातें किया करो। मिनाहिल आप भी बेटा 3 मार्क्स हैं आपके। मोहम्मद आप भी, आप ये देखा करो कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और आप पीछे ही फंसे रहा करो कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ के आए थे। हसन आपके 1 मार्क्स हैं, ताहिर आपके भी 1 मार्क्स हैं। ओके, बाकी बच्चों के बेटा फिर भी कदरे कुछ अच्छे मार्क्स हैं। आयशा आपके भी 1 मार्क्स हैं बेटा, बहुत बुरे हैं। ठीक है, बाकी बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से बेटा मेहनत करें और पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, अपने कंसेप्ट क्लियर रखें। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह आप हमारी कल होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।